खबरों की तरफ रुख करने से पहले सीधा उत्तराखंड के हरिद्वार की ओर रुख करते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं कार्यक्रम में। वरीयता के आधार पर एक मंत्र लेकर लगातार काम किया है, संकल्प लेकर लगातार काम किया है और आज़ादी के बाद लंबे समय तक देश में जो समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई है 2014 से पहले, माननीय मोदी जी के कार्यकाल से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से लगातार वंचित रखा गया, लगातार उपेक्षित किया गया। उनके लिए जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं नहीं बनी। लेकिन 2014 के बाद इन सभी के लिए, इन सब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई और वंचितों को वरीयता दी है, क्योंकि अब भारत ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है और विकसित भारत बनने की भारत तीव्र गति से अब उसके विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो ये जरूरी है कि ये जो हमारा वर्ग जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, समाज के अंतिम छोर में रहा है, जो उस पर विकास की धारा नहीं पहुंची है, वहां तक विकास पहुंचे और इन सभी वर्गों का, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, छोटे किसान सहित सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। पीएम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया जाना वह उस वर्ग के उत्थान के लिए है जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया था। इसमें एससी, ओबीसी, सफाई कर्मचारियों को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का काम किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सीधे डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि अभी ट्रांसफ़र की है। इसके साथ ही नमस्ते आयुष्मान हेल्थ कार्ड, सेप्टिक टैंक, सीवर आदि की सफाई करने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि के लिए पीपीपी किट भी प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह पहल यह दर्शाती है कि वह देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए बहुत उनके चिंतन में है और हमेशा वो कुछ न कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और इस सुविधा का जो लाभ है हर व्यक्ति को मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, हमारे राज्य के अंदर भी चली है। एक एक गाँव में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अनेक लोगों को बहुत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है और जो वंचित रह गए थे उन सबको भी इन योजनाओं का लाभ मिला है। इसमें गांव-गांव जाकर सरकारी अधिकारी हमारे सरकार की योजनाओं का जो गरीब के दरवाजे हैं वहां जाकर उनको सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम उन्होंने किया है। सरकार खुद चलकर इसमें लोगों तक पहुंची है। जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी, उन सभी के जीवन का बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही तरह असमानता का जो अंधेरा है उस असमानता के अंधेरे को छांटने का काम लगातार अपने कालखंड में कर रहे हैं, क्योंकि जिस असमानता के अंधेरे के बीच पलकर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेम, सम्मान और समानता को स्थापित किया, उसी को आत्मसात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसी भावनाओं से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर निरंतर उन्होंने कार्य किया है। हमें भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके कल्याण के लिए इस अवसर पर संकल्प लेना होगा कि हम सब उनके लिए काम करेंगे, उनकी प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे और जो भी आज जिनको भी सहायता की आवश्यकता है उन तक हर स्तर से हम सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। तभी हम विकसित भारत के संकल्प को साकार कर पाएंगे और उत्तराखंड को भी देश का जो हमने संकल्प लिया है, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।